रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग किस तरह करते हैं या चार्ट को किस तरह रीड करते हैं और आपने कहां पर ट्रेड लेनी है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट को पहले क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे और हम मूविंग एवरेज को देखेंगे कि मूविंग एवरेज किस तरफ जा रहा है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसको देखेंगे कि ये अप या डाउन या किस साइड पर जा रहा है, हम उसका बगौर मुशाहिदा करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो जब यहाँ पर एक हाई बन जाएगा, हाई बनने के बाद उसके बाद ऑटोमेटिक उसने डाउन की तरफ ही जाना है, क्योंकि इतना हाई करने के बाद उसने डाउन की तरफ आना है। जब जो हमारा बेस्ट वो होगा ट्रेड लेने का पॉइंट, वो हमारे पास इस साइड यहाँ से शुरू हो जाएगा कि हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं सेल की और यहाँ तक। और हम इसको देखें, अगर मूविंग एवरेज को देखें या इस लाइन को देखें, अगर ये डाउन होना शुरू हो गई है अप होने के बाद, तो इसने ऑटोमेटिक जाना तो डाउन है, चाहे थोड़ा जाए चाहे ज़्यादा। ये था यानी कि सब्ज़ ग्रीन कैंडल को रीड करना। अगर हम नीचे वो दूसरी कैंडल्स को देखें कि उस नीचे MACD को, MACD इसको देखकर भी हम ट्रेड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर देखें तो जूम इन कर लें। अगर हमने अगर ट्रेड लगानी है, हम वेट करेंगे उस वक्त तक जब तक मार्केट यहाँ से अपनी बाइक की तरफ मैक्सिमम जाने के बाद ऑटोमेटिक मैक्ड जो होगा उसका ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाए। डाउन होते होते जब आप देखें कि आया कि ये अब वाकई ही डाउन की तरफ जा रही है और इसने डाउन ही जाना है, तो हम इस जगह पर सेल की ट्रेड लगा देंगे। और सेल की ट्रेड लगाने के बाद हम इतने यहाँ तक इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हम उसको क्लोज़ कर देंगे। अगर हम इस चार्ट को मैक्ड को दोबारा भी देखें तो इसने यानी कि यहाँ से सेल की तरफ स्टार्ट हुई है, यहाँ तक मैक्सिमम गई है, उसके बाद ऐसे ऐसे डाउन होना शुरू हो गई है। अब मार्केट का 50% यही होगा कि वो यहाँ से बाई की तरफ चली जाए, लेकिन बाज़ औक़ात वो बाई की तरफ नहीं जाती, थोड़ा सा टच होकर बाई को टच होकर दोबारा वो सेल की तरफ चली जाती है और जाने के बाद एक बहुत मार्जिन के साथ वो सेल में जाती है। ये सिर्फ लक या किस्मत होती है या कोई न्यूज़ वगैरह ही इफ़ेक्ट करती है। हमें न्यूज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बिग न्यूज़, मीडियम लेवल न्यूज़, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वो भी मार्केट को असरअंदाज करती है। और अगर हम दोबारा इस चार्ट को देखें, अगर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल में गई है, अब इसने कंसेक्टिव सेल में तो रहना नहीं है, इसने बाय में आना तो है लाजमी। आप यानी कि इसका मुशाहिदा करेंगे, अगर इतनी सेल में गई है तो ऑटोमेटिक अब ये डाउन हो रही है। डाउन होने के बाद इसने जाना तो अप है, चाहे ज़्यादा जाए चाहे थोड़ी जाए, इसने अप ही जाना है। और दोबारा अगर ये आपको चली गई है, अप हुई है और इसने बाय की तरफ गई है, ऑटोमेटिक चाहे ये ज़्यादा चार्ट बनाए चाहे थोड़ा, तो उसके चार्ट बनाने के बाद इसने ऑटोमेटिक दोबारा सेल की तरफ ही जाना है, क्योंकि कैंडल ऐसा ऐसा ये छोटे होते होते अब सेल की तरफ नीचे आ जाएगी और मार्केट सेल की तरफ चली जाएगी। ये थी दोस्तों। और अगर मैं आपको दूसरा भी बताऊं, यहाँ पर ये रेड और ग्रीन कैंडल को थोड़ा सा हम इतना जूम कर लेते हैं और हम यहाँ से देख लेते हैं। चले, अब आप देखो, आपने यहाँ से मार्केट को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ी सी डाउन हुई, डाउन होने के बाद आप फिर आप अप होने के बाद यहाँ इसकी एक्सट्रीम लेवल बनी हुई है। आप जब यहाँ एक्सट्रीम पर पहुँचती है तो तकरीबन इस टाइप का वो बनाती है। अगर अप जाएगी तो इस तरह जाएगी, अगर डाउन जाएगी तो ऐसा ऐसा इस तरह अपना
ग्राफ बनाएगी, ये जो ब्लैक लाइन है मूविंग एवरेज। अगर जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कर्व बनाना शुरू कर दे, आपने यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं लेते थोड़ा सा वेट करके जब यहाँ तक आए तो आपने यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है। और जब आप ट्रेड लोगे, अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो उसे होल्ड रखें यहाँ तक कि आप एक अच्छा सा प्रॉफिट हासिल कर लें। अगर मार्केट खुदा ना खास्ता उलट चली जाती है या जिस तरह आपने ट्रेल लगाई थी उसके मुखालिफ से मत चली जाती है, तो आपने मिनिमम लॉस में क्लोज़ कर देना है। ये नहीं कि आपको 2 या 3 या 5-10 डॉलर लॉस आ रहा है तो वो दोबारा हासिल हो सकता है। अगर आप वेट करोगे तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट भी वॉश हो सकता है। इसीलिए थोड़ा लॉस बर्दाश्त करना बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू कि आपका पूरा का पूरा अकाउंट ही चला जाए। दोस्तों, ये थी चंद मुफीद बातें जो मैंने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी बातें लेकर आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।